Hello guys, welcome back to our YouTube channel Study Cycle 2.0. So how are you all? I hope all are well. Guys, हम अपनी पिछली वीडियो जो थी हमारी लेक्चर नंबर 9 उसमें हमने सीखा था कि मैट्रिक्स की कैसे रैंक फाइंड कैसे करते हैं। ओके गाइस, भाई था हमारा चैप्टर नंबर दूसरा, आज भी दूसरा। ओके गाइस, लेक्चर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं हम 10। गाइस, पिछली वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 9 में हमने सीखा था कि मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं, है ना गाइस। रैंक निकालने का सिंपल तरीका क्या था भाई? पहला मेथड था कैसा, यदि 3/3 की मैट्रिक्स दी गई है हमें तो उसकी रैंक कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताई थी। उसका मॉड निकाल करके, है ना, मॉड निकाल करके उसकी रैंक फाइंड करते हैं। यदि मॉड डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमारी रैंक होती है 3। यदि इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या करते हैं, हम मॉड 2/2 निकालते हैं इसी में से। ओके गाइस, फिर क्या करते हैं, यदि मॉड 2/2 हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमारी रैंक क्या हो जाती है, हमारी रैंक हो जाती है 2। ओके गाइस, यदि मॉड मॉड 2/2 भी हमारा 0 आ जाता है तो फिर हमारी रैंक कितनी होती है, तो फिर हमारी रैंक आती है 1। ओके गाइस, आज हम सीखेंगे अपना दूसरा मेथड, सेकंड मेथड। ओके गाइस, दूसरा मेथड क्या है? या द्वितीय विधि। गाइस, क्या होता है, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम 3/3 की मैट्रिक्स के मॉड को निकाल रहे थे, है ना। दूसरी मेथड में हम क्या करते हैं, यदि हमें मैट्रिक्स दी जाती है, जैसे कि मानकर चलिए कि जैसे कि हमें 3/3 की दी थी, ये तो 3/3 की हो गई। यदि हमें 3/4 की दे दी जाए मैट्रिक्स, है ना, तो हम क्या करेंगे, तब हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते। ये वाला मेथड तभी यूज़ होता है, ये वाला मेथड तभी यूज़ होता है जब हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दी जाती है, चाहे वो 4/4 की हो या 5/5 की हो या 3/3 को 3 की हो या 2/2 की हो। ओके गाइस, यह है जो मेथड है तभी अप्लाई होता है। ओके गाइस, अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो मेथड है, ये इसको हम बोलते हैं क्या, सोपानक रूप भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं रूपांतरण विधि के द्वारा कोटि को ज्ञात करना। तो गाइस, इसमें हम करते क्या है, जैसे कि हम एक एग्जांपल में तौर पर क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके गाइस, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला, भाई क्या है, भाई दिया गया है 0 0 0 2 4 6 एंड 3 6 9। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, 3/3 के रूप में है गाइस। तो आप इसकी मैट्रिक्स इसकी जो रैंक है तो कैसे निकाल सकते हैं, पहले आप इसका ए वाई जो मॉड है वो निकालिए, और यदि वो डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हमारी रैंक कितनी हो जाएगी, 3। तो गाइस, इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। ओके गाइस, हमारी रैंक कितनी आती है। चलिए गाइस, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कौन सा, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड के द्वारा। ओके गाइस, क्या था पहला मेथड, हम निकालते हैं मॉड ए 3/3 का। ओके गाइस, हमारा जो पहला कॉलम है वो तो पूरा 0 ही है। तो क्या होगा गाइस, जब भी हमारी रो 0 हो या कोई कॉलम 0 हो तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो मॉड 3/3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब हमारा क्या हो गया, मॉड 3/3 बराबर 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, मॉड ए 2/2 निकालेंगे। ओके गाइस, क्या निकालेंगे, मॉड 2/2। चलिए अब हम ले लेते हैं इसको। जब इसको ले लेते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, है ना गाइस। तो हम इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो 4 × 0 एंड माइनस 2 × 0, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 × 0 0 माइनस का 0, तो ये भी हमारा क्या है, 0 हो गया। चूँकि अब यहाँ पर क्या है, चूँकि मॉड 3/3 इक्वल टू 0 एंड मॉड 2/2 इक्वल टू भी 0, इसलिए रैंक हमारी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी हमारी 1। ओके, अब हम करते हैं इसको सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या है हमारा, रूपांतरण विधि के द्वारा, या इसको बोलते हैं क्या, सोपानक विधि या सोपानक रूप में। पहला आएगा, जैसे कि सेकंड मेथड हमारा भाई क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, क्या है क्वेश्चन है 0 0 0 2 4 6 3 6 9, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके गाइस, हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है, क्या मैं यहाँ पर बताना भूल गया। सोपानक विधि में या रूपांतरण विधि में क्या करना है, हमें कोई भी जो रो है, रो और कॉलम, इन सभी को 0 बनाना है।
जितने भी हमारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे, क्या बनाना है, इन सभी में इन सभी एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, जीरो बनाना है। इन सभी एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, यह उसका, यही क्या है, इसका उद्देश्य है। ओके गाइस, बनाना है। अब जब हम सभी जीरो बना लेंगे तो हम रैंक कैसे पता करेंगे, मतलब जितने भी हमें जीरो हो जाएंगे, जैसे कि मान करके चलिए, जैसे कि हमारा ये है, जैसे कि 0 और 2 3 ये बचा हमारा, और बाकी सारे जीरो हो गए, ये बचा हमारा, है ना। तो इसमें गाइस, इसमें जीरो की संख्या कितनी है, जीरो की जो रो है, पहली रो तो ये हो गई हमारी, और दूसरी रो ये हो गई। हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि हमारा, जैसे कि हम इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं जीरो। ओके गाइस, पहले हम जीरो बनाते हैं, तो आंसर तो हमारा यही आएगा। ये तो मैंने आंसर ही लिख दिया, सॉल्व। जीरो बनाते हैं, क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि R2 को रिप्लेस करते हैं, R2 को रिप्लेस कर देते हैं किसमें, हम कर देते हैं R2 एंड माइनस में 2R1, मतलब कि ये आप डिटरमिनेंट में करते होंगे, ऐसा करते आए भी होंगे। तो जैसे कि हमने R2 रिप्लेस्ड R2 माइनस का 2R1 किया, मतलब कि जो हमारी दूसरी रो है, हमारी दूसरी रो हो गई, एंड दूसरी रो में से हम क्या कर रहे हैं, -2 का मल्टीप्लाई करके R1, यानी कि पहली रो को घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं गाइस, हम दूसरी रो में जो हमारी R2 है, ये हो गई हमारी R1, और ये हो गई हमारी R2, और ये हो गई हमारी R3। ओके गाइस, R1 R2 R3 ये तीन हो गई हमारी। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम कर रहे हैं कि R2 को क्या कर रहे हैं, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं किसमें, R2 माइनस का 2R1, मतलब कि जो हमारी दूसरी रो है उसमें से हम पहली वाली रो को 2 का मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं। ओके गाइस, तो हम करेंगे कैसे, देखिए, तो पहली रो को तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो 0 2 3 ये तो हमारी बिल्कुल बेसिक लिखी रहेगी। अब क्या कर रहे हैं, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, तो R2 क्या आएगा हमारा 0, तो 0 में से जब 0 जाएगा, पहली वाली रो उठ कर नीचे आ जाएगी, 0 माइनस का 0। ओके गाइस, 0 में पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। अब क्या कर रहे हैं हम, फिर क्या करेंगे, 4 लिख लिया, फिर क्या कर रहे हैं, माइनस का 2 मल्टीप्लाई R1, तो अब हम 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब कि माइनस का 2 मल्टीप्लाई एंड 2। ओके गाइस, अब क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, दूसरी रो हमारी 6 में। अब है माइनस 3 का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं हम, 2 में, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर रहे हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 3 ये होगा हमारा। ओके गाइस, और तीसरी रो जो हमारी बिल्कुल सेम की सेम लिखी रहेगी। अब क्या होगा, 0 और 2 एंड 3, 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0, और 4 माइनस का 2 2 जा 4, और 4 माइनस का 4 कितना होता है, ये भी 0 हो जाएगा, और 3 2 जा 6 होता है, और 6 माइनस का 6 ये भी 0, मतलब कि हमारी एक जो रो है वो पूरी 0 हो गई। 0 एंड 6 एंड 9, एक रो तो हमारी 0 हो गई। अब हम देखते हैं क्या ये भी 0 हो सकती है, ये 0 हो सकती है। ओके गाइस, तो चलिए हम क्या करते हैं कि अब हम करते हैं R3 रिप्लेस्ड, R3 माइनस का, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, तो 3R1। ओके गाइस, R3 को रिप्लेस्ड कर रहे हैं किसमें, R3 माइनस का 3R1, मतलब कि 3 का मल्टीप्लाई R1 के साथ करके हम उसको घटा रहे हैं R3 की वाली रो से। ओके गाइस, तो हम क्या करते हैं, 0 पहली वाली रो सेम, 2 3 एंड 0 0 0, और अब हम करेंगे 0 0 में से हम घटाएंगे किसको, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ, मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा। ओके, अब हम ये लिखा क्या, 6, तो 6 माइनस का 3 का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, R1 में, तो 3 मल्टीप्लाई यानी कि 3 2 जा 6, 6 माइनस का 6। ओके गाइस, अब 9 माइनस का पहली वाली रो में क्या है, 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो भी 9 आएगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारी रो 0 बन जाएगी, इक्वल टू 0 0 0 2 3 0 0 0 एंड 0। तो गाइस हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब पता कैसे करेंगे इसकी रैंक क्या है, तो मतलब यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लेना कि आप नोट्स में ज़रूर लिखना, इन सभी एलिमेंट्स को 0 बनाना है, और क्या, जितनी रो हमारी शून्य हो जाती हैं, जितनी रो हमारी शून्य हो जाती हैं, जितनी रो हमारी शून्य हो जाती हैं, और जितनी हमारी रो शून्य हो जाती हैं उनको छोड़ करके बची हुई अशून्य
अशून्य पंक्ति या रो की संख्या, रो की संख्या हमारी क्या कहलाती है? रैंक कहलाती है। रो की संख्या हमारी रैंक कहलाती है या रैंक को प्रदर्शित करती है। ओके, ये आपकी डेफिनेशन हो गई या समझने का तरीका, ये इससे आप समझ सकते हैं। तो हमारी रो की संख्या कितनी है, मतलब जीरो, तो एक तो दो हो गई हमारी, इसको छोड़ दो, बची कितनी है हमारी? एक रो बची, तो हमारी रैंक कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। क्या हो जाएगी गाइस? रैंक हो जाएगी हमारी 1, रैंक हमारी 1 हो गई। आंसर। पहला मेथड तो था क्या? मॉड निकाल करके, ये तो बहुत ही सिंपल है। और दूसरा मेथड क्या है? रिप्लेसमेंट करके, मतलब कि रिप्लेस्ड करके, या इसको बोलते हैं हम क्या? सोपानक विधि, सोपानक रूप। ओके गाइस, अब हम करते हैं अपना तीसरे नंबर का क्वेश्चन। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है? वह दिया गया है किस फॉर्म में? वह दिया गया है हमें, तीसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे। ओके गाइस, तीसरा क्वेश्चन दिया गया हमें, वह दिया गया है 1 1 1 एंड 3 2 5 4 6 0 5 7 1। ओके गाइस, ये दिया गया हमें। तो गाइस मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया था इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर निकालते हैं। रो कितनी है हमारी? पहली रो, दूसरी रो एंड तीसरी रो, तो मतलब 3 रो हो गई। कॉलम कितने हमारे? 1 2 3 4, 4 हमारे कॉलम हो गए। इसका तो ऑर्डर ये है। तो इस ऑर्डर में हम क्या करेंगे? वो वाला मेथड नहीं लगा सकते। ओके गाइस, कौन सा? पहले वाला मेथड, जिसमें हम मॉड निकाल करके रैंक फाइंड करनी होती है। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब इसमें हम रूपांतरण नहीं करेंगे, और क्या करेंगे? कुछ कर ही नहीं सकते। सॉल्व करते हैं इसको, रूपांतरण जीरो बनाएंगे। चलिए सबसे पहले जीरो बनाते हैं। कैसे बन रहा है जीरो? हाँ, जैसे कि 1 में से 1 घट चला जाएगा तो हमारा जीरो आ जाएगा ना गाइस। तो हम क्या करेंगे? हम करते हैं इसमें R2 को रिप्लेस कर देते हैं किसमें? R2 माइनस का R1, और R3 को रिप्लेस कर देते हैं किसमें? R3 माइनस का R1। ओके गाइस, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस का R1, और R3 को भी रिप्लेस कर रहे हैं R3 माइनस का R1। हम क्या कर रहे हैं? R2 है जो हमारी, इसमें से हम पहली वाली रो को घटा देंगे, और R3 में भी क्या करेंगे? R3 में भी हम पहली वाली रो को घटा देंगे, तो हमारे ये दोनों जीरो बन जाएंगे। देखिए कैसे? जैसे कि 1, और पहली रो तो हमारी सेम ही सेम 5। ओके, दूसरी रो में हम क्या कर रहे हैं? पहली रो को हटा रहे हैं, तो 1 माइनस का 1 एंड 2 माइनस का 3 एंड 6 माइनस का 4 और 7 माइनस का 5। ओके गाइस, होगा कि नहीं होगा? अब R3 को, तो R3 में क्या हमारा? 1 R1 माइनस का R1। ओके गाइस, R3 मतलब कि 5, और माइनस का R1 में क्या? 3, माइनस का 3, और इसमें आएगा जीरो, माइनस से यहाँ पर क्या आएगा? 4, यहाँ पर क्या आएगा? 1 माइनस का 5। ओके गाइस, ये आएगा हमारा। करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 3 4 एंड 5। 1 माइनस का 1 जीरो, 2 माइनस का 3 माइनस का 1, 6 माइनस का 4 2, 7 माइनस का 5 2, और 1 माइनस का 1 जीरो, 5 माइनस का 3 2 एंड 0 माइनस का 4, और 1 माइनस का 5, यहाँ पर आएगा माइनस का 4। ये आया गाइस। अब फिर से जीरो बनाते हैं हम। अब क्या करेंगे? अब हम करते हैं क्या? जीरो कैसे बनता है देखते हैं। हाँ, हम करते हैं क्या? कॉलम जो हमारा 4 है, कॉलम नंबर 4, इसको हम क्या करते हैं? C4 को रिप्लेस कर देते हैं C3, मतलब ये C4 को रिप्लेस कर दिया C4 माइनस का C3 में। हम क्या कर रहे हैं? इसमें से हम इसको इसमें से घटा रहे हैं, मतलब कि जो हमारा कॉलम है इसमें से हम इसको घटा देंगे, तो हमारा क्या है? 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, और 4 में से 4 जाएगा, ये प्लस तो है, ये सॉरी ये हमारा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा माइनस में रहेगा, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? जीरो। देखते हैं कैसे। 1 0 0 3 माइनस का 1 2 एंड 4 2 माइनस का 4। किसको रिप्लेस कर रहे हैं? C4 को। तो हम क्या करते हैं अब? C4 5 में से 4 जाएगा, जैसे कि 5 में से 4 जाएगा, और 2 माइनस का 2 हो जाएगा, 2 माइनस का 2 और माइनस का 4, और माइनस पहले से लगा, और माइनस का 4 ये है, माइनस का 4 ये है, तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस का 4, और प्लस का 4 और माइनस का 4 जीरो हो जाएगा। ओके गाइस, तो हमारा निकल करके आएगा क्या? 1 0 0 एंड 3 माइनस का 1 2 4 2 माइनस का 4 और 5 माइनस का 4 1 और 2 माइनस का 2 जीरो एंड 4 माइनस का 4 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस में, तो यार हमारा जीरो। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट है गाइस।
गाइस ये 2 नंबर में इस बार पूछा गया था, 2 नंबर में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। हमें ऑर्डर दिया गया था 3/4 का, और काफ़ी बच्चों ने क्या किया था, काफ़ी बच्चों ने किया 3/3 का, उसका मॉड निकाल दिया और आंसर वो गलत हो गया। ओके गाइस, तो आप ऐसी गलती ना करिएगा। ओके गाइस, हम इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब क्या होगा, अब हम फिर से जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अब क्या करते हैं हम करते हैं क्या, C4 को C1 से घटा देते हैं 4 का मल्टीप्लाई करके। ऐसा हो सकता है, C4 4 माइनस का 1, ऐसा नहीं होगा। C4, अब क्या करेंगे हम, सोचिएगा इस, आप भी सोचिए, जीरो बनाना है हमें। ऐसे करते हैं हम क्या करते हैं, अब R3 को रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं, R3 को रिप्लेस्ड, R3 रिप्लेस्ड किस में, R3 प्लस का R2। ओके गाइस, R3 रिप्लेस्ड R3 प्लस का R2 करते हैं। इससे हमारे कुछ जीरो बनते हैं, देखिए कैसे, 1 3 4 1, ये तो हमारे ज्यों का त्यों रहेगा, और R2 भी हमारी ज्यों की त्यों रहेगी। हम R3 को रिप्लेस कर रहे हैं। ओके गाइस, R3 को क्या कर रहे हैं हम, R3 में हम दूसरी रो को जोड़ रहे हैं। ओके गाइस, तो 0 प्लस का 0, 0 प्लस का 0 एंड 2 प्लस और माइनस का 1। ओके गाइस, और माइनस का 4 एंड प्लस का 2 और 0 प्लस का 0, 0 प्लस का 0 हो रहा है, लेकिन इसमें 0 नहीं बन रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको हम कट कर देते हैं। ओके गाइस, ये गलती आप मत करना। ओके गाइस, हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा करते हैं, पहले हम जो हमारा C4 है इसमें से हम C1 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा गाइस, तो चलिए हम इसी को करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, C4 में से किसको कर देते हैं, C4 माइनस का C1। ओके गाइस, ये करते हैं हम सबसे पहले। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर आएगा 1 0 0 3 माइनस का 1 एंड 2 4 2 माइनस का 4, और 1 में से यदि 1 चला जाएगा यानी कि 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा, और 0 0 0, तो हमारे यहाँ पर आएगा क्या, हमारे यहाँ पर हो जाएगा 1 0 0 एंड 3 माइनस का 1 2 और 4 2 माइनस का 4 और 1 माइनस का 1 0 0 0, ये हो जाएगा गाइस। गाइस अब क्या करते हैं हम एक काम करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम C2 को रिप्लेस कर दे रहे हैं किस में, C2 माइनस का 3 C1। इससे क्या होगा हमारा, ये यहाँ पर 0 आ जाएगा। कैसे, देखिएगा इस ऐसे, C2 यानी कि 1 0 0 और C2 यानी कि 3 माइनस का 3 का मल्टीप्लाई हम 1 के साथ करेंगे तो 3 बन जाए 3 हो जाएगा, तो मतलब 3 माइनस का 3 हमारा 0 हो जाएगा। और यदि इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, यानी कि यहाँ पर आएगा हमारा 1 माइनस का 0 एंड 2 माइनस का 0। ओके, और हमारा जो तीसरा कॉलम है वो ज्यों का त्यों लिखा देंगे, और 0 0 0। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 1 0 0 0, और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस का 3 0 एंड 1 माइनस का 1 आएगा यहाँ पर आएगा हमारा 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 एंड 2 माइनस का 4, ये हो जाएगा गाइस हमारा, और यहाँ पर 0 0 0। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम 0 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, यहाँ पर अब 0 कैसे बनाएं, हाँ इसको हम ऐसे करते हैं, हम कर दे रहे हैं क्या, C3 रिप्लेस कर दे रहे हैं, मतलब C3 को रिप्लेस कर दे रहे हैं हम किस में कर दे रहे हैं, C3 माइनस का 4 C1 में। तो इससे हमारा क्या होगा, यहाँ पर भी 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, 1 0 0 एंड 0 माइनस का 1 1, ये दोनों का दे रहेगा। अब 4 माइनस का 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 माइनस का 4 एंड 2, और यहाँ पर तो 4 आएगा क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करें, मतलब सॉरी 0 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0, तो 2 माइनस का 0 और 4 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो भी 0 आएगा, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 एंड माइनस का 0, ये आएगा हमारा, और 0 0 0 ऐसा आएगा। ओके गाइस, अब हम इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पर आएगा 1 0 0 0 माइनस का 1 1 और 4 माइनस का 4 0 2 माइनस का 0 2 और माइनस का 4 0 0 0, इतना हुआ गाइस। ओके गाइस, अब इसको 0 बनाते हैं। अब यहाँ पर 0 बनाते हैं कैसे, हम ऐसा करते हैं, हम R3 रिप्लेस्ड R3 प्लस का R2 ऐसा कर देते हैं। इससे क्या होगा हमारा, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा,
ओके गाइस, करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 0 0 0 माइनस का 1, 0 माइनस का 0 तो 0 ही आएगा, और 1 प्लस का, यदि हम 1 ऐसा करें यहाँ पर, हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस का माइनस का 1, तो गैस यहाँ पर 0 हो जाएगा। हम डायरेक्ट लिख देते हैं, हम यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पर आएगा हमारा क्या, माइनस का 4 एंड प्लस का 2, यहाँ पर आएगा माइनस का 2, और यहाँ पर तो हमारा 2 रहेगा, ये 0 0 0 0, ये बन गया गाइस। ओके गाइस, ऐसा बना हमारा। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम करते रहे R2 रिप्लेस्ड किस में, R2 प्लस का R3 में, ऐसा कर देते हैं। ओके गाइस, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। ओके गाइस, हम यहाँ पे करते हैं कैसे, तो 1 0 0 एंड 0 और माइनस का 1 और माइनस का 0, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ गाइस सब, और 0 और 2 प्लस के साथ हम R3 कर रहे हैं, तो मतलब कि माइनस का 2, तो मतलब जी तो हमारा प्लस में और माइनस का 2 और आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, और माइनस का 2 0 और 0 0 0, ये बना गाइस हमारा। ओके गाइस, अब 0 कैसे बनता है, अब बनता है गाइस 0, अब तो नहीं बन रहा है गाइस, तो इसकी हमारी रैंक कितनी हो सकती है, मतलब रैंक हमारी हो जाएगी कितनी, 3 आएगी इसकी रैंक क्या आएगी हमारी, रैंक आएगी गाइस 3। ओके गाइस, हमारा आंसर हो गया ये। गाइस, मैंने आपको चौथा क्वेश्चन जो दिया वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ये गाइस हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि इसमें शून्य यानी कि हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर एक एलिमेंट बचता है, यहाँ पर भी एक एलिमेंट बचता है। यदि गाइस मैं एग्जाम्पल समझा दूँ, यहाँ पर मानकर चलिए कि हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा हो जाता 1 2 3 0 एंड 0 0 0 0 और 0 0 0 0, ऐसा हो जाता, तो हमारी रैंक कितनी हो जाती, यानी कि अशून्य पंक्ति हमारी जो 0 की, मतलब जो हमारी अशून्य पंक्ति इसकी संख्या कितनी, एक ही है ना, तो हमारी रैंक 1 हो जाती गाइस, ऐसा हो जाता गाइस, है ना। तो इसी टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी रैंक हमारी 3 हो गई, ये हमारा आंसर हो गया। तो गाइस, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 2.0 पर। थैंक यू गाइस।